रहा है, ठीक है। सॉस ले खा लो, क्यों नहीं खाएंगे, खाया ना। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा बाबू के बर्थडे वाले दिन का। और हस्बैंड भी आ गए थे, लगभग सुबह के 3 बजे तक पहुँच गए थे ये। यहाँ पे 2 दिन से मैं ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं उन सब में लगी हुई थे, तैयारियों में। बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने शूट भी नहीं करी। और आज तो बर्थडे है तो ऑलरेडी बहुत सारे काम थे। तो यहाँ पे सबसे पहले उठ के हम लोगों ने चाय नाश्ता वगैरह कर लिया था। और ये जो है ना, जैसे मैंने कल के ब्लॉग में भी बताया था कि हमें मतलब हम जितनी पैकिंग कर सकते हैं शिफ्टिंग का, वो हम सोच रहे हैं कि कर लें। क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, मुश्किल से 1-2 दिन। मतलब कोशिश तो करेंगे हम जल्दी आ जाए, लेकिन फिर भी तो हम चाहते हैं जितना कर सके पैकिंग वगैरह वो कर लें। तो यहाँ पे ना हस्बैंड ने बोला कि ये वाली जो अलमारी थी ना बच्चों की, ये काफ़ी हद तक खाली हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा इसको जो है समेट के और फिर रख देते हैं। वैसे सच बताऊँ तो आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये सब करने का, क्योंकि इतने सारे काम थे मेरा ऑलरेडी। मतलब दिमाग में चल रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो हम लोगों ने फिर थोड़ी बहुत पैकिंग वगैरह करी। यहाँ पे पतिदेव भी आज हेल्प कर रहे थे। सुबह से थोड़ी सी ऐसी थे क्योंकि रात भर जगे है ना। पर फिर शाम को इतने सारे काम हो गए एक साथ कि क्या ही बताऊँ। तो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे। यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद 3 बजे जब हम लोग बाहर निकले थे, मतलब कि सब्जी और मतलब और भी सारी चीज़ें जो भी लेनी थी उसके लिए। और देख सकते हो धूप तो कितनी ज़्यादा है। तो हम दोनों यहाँ पे आ गए थे सब्जी वगैरह लेने के लिए। एक्चुअली जो हमारे घर के पास शॉप थी वो इतनी ही बड़ी थी, वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती थी। जब से वो वाली शॉप बंद हुई है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। हम 1-2 शॉप अपने आसपास भी गए, मतलब कि जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी, मशरूम, ब्रोकली, कॉर्न, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिली नहीं। फिर ये थोड़ा दूर पे है तो हम लोग फिर यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल गई जो भी हमें चाहिए था। उसके बाद डायरेक्ट फिर मैं नीचे किचन में ही आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है खाने पीने की तैयारी। और यहाँ पे हम लोग जो है इस बच्चों के लिए बना रहे थे वाइट सॉस पास्ता, और साथ में बर्गर बनाना था। तो सारी चीज़ें जो घर पे बना रहे हैं तो काफ़ी सारी तैयारियां करनी थी। यहाँ पे देखो वाइट सॉस पास्ता का सब्जियां फ्राई हो गई थी, सॉस बन रहा था, बर्गर के लिए टिक्की बन चुकी थी, और साथ के साथ खाने के लिए यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी हो रही थी पनीर के लिए। तो सारी चीज़ें जो है इधर हम लोग लग गए थे। हस्बैंड वापस से चले गए थे क्योंकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है लेके आनी थी। तो इस बार का जो बर्थडे है ना वो बहुत ही अच्छा गया, मतलब कि उसका 5th बर्थडे जैसा मुझे स्पेशल करना था बिल्कुल वैसा गया। तो आप लोग आज के व्लॉग पे ढेर सारा प्यार देना, इसको बहुत बहुत सारा आशीर्वाद देना। सारे काम ख़त्म करके फिर मैं दोनों बच्चों को लेके आ गई थी ऊपर। यहाँ पे मैंने दोनों को नहलाया और तैयार वगैरह किया, बाबू को टीका लगाया, इसकी आरती वगैरह करी। और ये इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा, आप देख सकते हो। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि बस सारी चीज़ें मिल गई। और मतलब यकीन नहीं हो रहा था मुझे कि ये 5 साल की हो चुकी है। मतलब जब बच्चे छोटे थे, मतलब बाबू जब आई थी उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में चल रही थी, आशी भी छोटी थी। तो उस वक्त ये नहीं लगा था कि सब चीज़ें मैं कर पाऊँगी अकेले। पर अब जब देखते हो ना बच्चे चलो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं या चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा तसल्ली भी होती है। साथ के साथ लगता है कि यार टाइम कितनी जल्दी भागता है, कितनी जल्दी भागता है। मतलब ये भी 5 साल की मतलब हो गई है अब। यहाँ पे नीचे मैं आई तो काफ़ी सारी तैयारियाँ डेकोरेशन की हो चुकी है। इस बार हम लोगों ने बर्थडे पे जंगल थीम रखा था, तो इसकी वजह से सारे बच्चों के लिए हमने ये कार्टून वाले मास्क मंगवाए थे। और साथ ही ये जो डेकोरेशन का है ये भी पूरा जंगल थीम के ऊपर ही था। ये जो हैप्पी बर्थडे लिखा है ये भी, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे जंगल थीम वाले कार्टून मतलब कि गुब्बारे वगैरह आए थे। और हमें लग रहा था कि हम लेट हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, बट सब कुछ जो है टाइम से हो गया था। तो सारी डेकोरेशन जो है इस मतलब हर बार जो है डेकोरेशन मुझे करनी पड़ती है तो लगना पड़ता है, पर इस बार जो है ना सब कुछ बहुत ही इजीली हो गया। और मतलब जब तक मैं नीचे आई थी तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका था, बच्चे सारे मास्क वगैरह लगा के बैठे थे। उसके बाद ना यहाँ पे मैंने जैसे मैंने बताया कि इस बार मैंने सोचा था सारी चीज़ें ही मैं इसके लिए स्पेशल, मतलब उसका बर्थडे मुझे स्पेशल बनाना था। सारी चीज़ें हो चुकी थी, बस अभी केक कट होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे फटाफट से ये नंबर्स बनाए। और भी अच्छा सोचा था पर अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि बच्चे आ गए थे। ये फूल भी देख सकते हो ढेर सारे हम लोग लेके आए थे।
तो बस इस तरीके से मैंने बनाया था सिंपल सा, और नंबर्स लिख के गिफ्ट्स रखे थे, जैसे छोटा उससे बड़ा ऐसे ही करके मैंने सारे गिफ्ट्स रखे थे। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मतलब जो चीज़ें मैंने सोची थी वो सब जो है मैं कर पाई थी। तो यहाँ पे फिर हमारी आ गई थी लाडो रानी, और उसके एक्सप्रेशन देखना आप, इतनी ज़्यादा खुश हुई है वो, इतनी ज़्यादा ही कि मैं क्या बताऊँ। पापा से गले मिल लो, पापा से गले मिल लो जाके। तो देखा आप लोगों ने कि वो कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी, और ये इसके लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने उसको बोला था कि बेटा सिर्फ मैं आपको एक ही गिफ्ट दूँगी, मैं मतलब सारे 5 गिफ्ट नहीं दे पाऊँगी। तो ये गिफ्ट्स लेके बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और ये है इसका केक, जैसे मैंने बताया जंगल थीम है, तो केक भी हम जंगल थीम के ऊपर ही लेके आए थे। एक्चुअली बाबू को ना एनिमल्स बहुत पसंद है, तो इस वजह से हमने सोचा कि उसके लिए जंगल थीम ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे सारे बच्चे मास्क लगा के बैठ गए थे। आशी के लिए जो हम लोग लेके आए थे तो उसे मशरूम पसंद है, तो हम उस हिसाब से केक लेके आए थे। यहाँ पे देखो सारे बच्चों ने जो है अपने अपने ये मास्क लगा के और बैठे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। इस पर काफ़ी सारे बच्चे थे, मतलब जो भी गली में बच्चों के साथ खेलती है, नहीं इतने सारे बच्चे हैं जो कि साथ में गली में खेलते हैं। और इसमें से कुछ हैं जो कि 2 शायद है जो कि अपनी नानी के घर चले गए थे, अदरवाइज़ और भी बच्चे होते। तो बहुत अच्छा था। और मतलब वैसे क्या होता है, नाशी के बर्थडे पे लास्ट ईयर भी हुआ था, तो थे बच्चे, बट इस बार काफ़ी सारे लोग थे। तो मतलब बच्चों का मेन क्या होता है, बच्चे ही मिलने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पे ऊपर भी हमने जो है वो लगा रखे थे एनिमल्स वाले कार्टून्स, क्या बोलते हैं, गुब्बारे वगैरह सारी ही चीज़ें। तो इस बार का डेकोरेशन भी बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि हमने ये फ्रंट में कराया था, नहीं तो इधर के साइड करते हैं ना तो स्पेस थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे बुआ भी आई थी और बाबू की फ्रेंड भी आई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग लग गए थे केक कटिंग करने में। 2 दिन बाद नहीं जाना नहीं जाना, नहीं लेके नहीं जाने देंगे, आशी को नहीं जाने देंगे। ये वाली नहीं डालेंगे, सही डालेंगे। क्या वीडियो बना देंगे? रुको रुको, रुक जाओ। आप लोग मास्क नहीं पहनोगे? मास्क पहन लो। अच्छा तू भी पहन ले। आराम से अपना आराम से। ये वाला चाहिए किसी को नहीं, आराम से। कोई बात नहीं, तुम्हारा मन नहीं है। नहीं लड़ते सब लड़ते हैं, हम भी लड़ते चलो हैं। चलो कैंडल बुझाओ। चलो बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर छोटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आशी लगा दे अपनी बहन के, थोड़ा सा ये लगा ले पैर थोड़ा सा। तो ये अपने जो आपने सबको खिलाना है, सब खाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों ने केक कट किया, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी केक लेके अंदर। तो अभी सारे बच्चों को मैं कट करके दूंगी, और फिर यहाँ पे म्यूज़िक चला दिया था स्पीकर पे, ताकि बच्चे थोड़ा सा अपना एंजॉय करें, खेलें। और पता है जैसे ही मतलब हम लोगों ने 7 बजे का टाइम दिया था बच्चों को, और जैसे ही बच्चों के आने का टाइम हुआ मतलब कि बारिश आने स्टार्ट हो गई, मौसम इतना अच्छा हो गया था। और बच्चों के आने के बाद तो और भी ज़्यादा तेज़ आ गई थी। यहाँ पे हम लोग आ गए थे किचन में, कम से कम मुझे लग रहा है 4 से 5 लोग हम किचन में हैं। कोई टिक्की सेक रहा था, कोई बर्गर बना रहा है, कोई बन कट कर रहा था, फिर कुछ लोग जो बच्चों को दे के आ रहे थे, कोई पानी दे के आ रहा था। तो ऐसे करके काम हो रहे थे, क्योंकि मतलब 10 लगभग बच्चे थे, और बच्चों का क्या होता है ना, सबको मतलब एक साथ मिल जाए, थोड़ा सा भी देर होता है तो बच्चे हैं ना, थोड़ा वैसा हो जाता है। तो हम लोग सारे ही लग गए थे, और हमने जो चीज़ें बनाई थी वो गर्मा गर्म ही अच्छा लगेगा। तो जैसे बर्गर है तो हम फटाफट से बन सेक रहे थे, बना रहे थे, ऐसा नहीं बना के रख देते तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता। साथ में वाइट सॉस पास्ता बनाया था, फ्रूटी लेके आए थे, केक था और वेफर्स थे, और भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी।
तो यहाँ पे फिर देख लो सब सर्व कर रहे थे, सब ने मिलजुल करके ऐसे काम किया और बहुत मज़ा आया। तो ये बर्गर जो है ना काफ़ी बड़ा था, तो फिर हमने हाफ़ हाफ़ करके ही दिया था क्योंकि बच्चे फिर खा नहीं पाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा था। यहाँ पे देखो बाबू इतनी ज़्यादा खुश है, मतलब उसको खुश देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तो सारे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और बाबू भी खा रही थी साथ में बैठ कर के। इधर हम लोग सारे के सारे किचन में लगे हुए हैं, ये देख रहे हो, मतलब हर इंसान लगा हुआ था, घर के सारे मेंबर लगे हुए थे। बस इस बार जो है ना बर्थडे पे दादू और दादी नहीं थी क्योंकि वो गांव गए हुए थे और मतलब कुछ काम होगा, फ़ोन आया था दादू का। तो यहाँ पे पास्ता जो है हमने बना तो लिया था, बट अभी थोड़ा सा गर्म करके फिर मैंने बच्चों को दे दिया था। यहाँ पे फिर पानी दिया जा रहा है, साथ में फ्रूटी वगैरह दे रहे थे, मतलब सभी लगे हुए काम में। उसके बाद यहाँ पे फिर केक लेके चले गए थे। मैंने पहले पता क्या सोचा था, बच्चे खा लेंगे ना पास्ता बर्गर वगैरह, उसके बाद जाके केक दूंगी, क्योंकि केक खा लेता है ना तो फिर थोड़ा सा मन वैसे हो जाता, मुझे लगा फिर ठीक से खाए ना खाए, तो इस वजह से। और वैसे भी मीठा लास्ट में देते हैं, तो मैंने लास्ट में दिया था। सब कुछ होने के बाद फिर यहाँ पे बाबू दे रही है सबको रिटर्न गिफ्ट्स। तो इसका 5th बर्थडे था, तो मैंने 5 चीज़ें जो है रखी थी अपने हिसाब से, जितना मैं कर सकती थी उतनी चीज़ें करी, क्योंकि ये भी पता एकदम लास्ट मोमेंट पे आए, सारी चीज़ें मुझे अकेले ही करनी थी। मतलब कि खाने में मतलब क्या बनाना है, उसके बर्थडे का थीम क्या रहेगा, वो क्या ड्रेस पहनेगी, उसको 5 गिफ्ट क्या देने हैं, सब कुछ मुझे अकेले ही सोचना था, डिसाइड करना था। खैर ये वाला जब ये आए थे सुबह, तब हमने फिर सारे पाउच जो है फाइनल करे थे। तो यहाँ पे फिर सारे बच्चे चले गए थे और हम सब ने भी खाना खा लिया था। उसके बाद बारी आती है गिफ्ट्स ओपन करने की। तो हमेशा ऐसे ही होता है, आशी का बर्थडे तो लगभग यहीं पे हुआ है हर बार। तो जब हम लोग खाना खा लेते हैं तब बैठते हैं गिफ्ट्स ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे बुआ जो है बाबू के लिए लेके आई थी बैग और बॉटल, साथ में उन्होंने एक लिफाफा दिया था। मैं सारे गिफ्ट्स पास से अभी आपको तो नहीं दिखा पाऊँगी, नेक्स्ट व्लॉग में दिखा पाई तो ठीक, नहीं तो फिर जब मैं गाँव से वापस आऊँगी तब दिखाऊँगी। इसके अलावा जो आशी के फ्रेंड है, तो भैया ने, मतलब कि बाबू के भैया ने उसको डॉक्टर सेट दिया था, क्योंकि अभी ये लोग आए थे ना 2 दिन पहले, तो उन्होंने पूछा था क्या चाहिए, तो इसने बोला मुझे डॉक्टर सेट चाहिए, बच्चों का ये होता है। तो उन्होंने डॉक्टर सेट दिया था। फिर मेरे साथ ये गई थी तो अपने पसंद से 2 गिफ्ट्स लेके आई थी। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो मतलब कि कलर और यही सब चीज़ें लेके आए थे। ज़्यादातर गिफ्ट्स जो है बच्चों के यही होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा खुश थी सारी गिफ्ट्स ओपन करने में। यहाँ पे मैंने जो 5 गिफ्ट दिए थे ना, तो उसमें एक तो मैंने ये क्ले का सेट दिया था उसको बच्चों को क्ले बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने सोचा अभी गांव भी जाएंगे तो उनके खेलने के लिए भी हो जाएगा। तो एक तो क्ले का सेट दिया था मैंने, एक और वो मेकअप सेट लेके आई थी जब मेरे साथ गई थी। इसके अलावा एक ना स्टार के शेप में गुल्लक है, तो मैं वो लेके आई थी। और इसके अलावा एक मैंने जो इरेज़र का सेट होता है ना फ्रूट वाला, वो दिया था उसको। और सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो अभी ओपन होने वाला है, जिसके लिए आशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सब केक खा चुके हैं, मैंने खाना जो है थोड़ा लेट खाया था, तो इस वजह से मैं सबसे लास्ट में बैठ के खा रही हूँ केक। तो ऐसा लगे कि मतलब मैं अकेले खा रही हूँ, सब खा चुके थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई इसने इसको नहीं दिया, उसने उसको नहीं दिया, सब अपने मतलब एक वो ऐसा होता है ना फीलिंग कि भाई इसने ये नहीं दिया, ये नहीं किया, वैसा कुछ नहीं होता, सब अपने हिसाब से लेते हैं, चीज़ें करते हैं, खाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ओपन हो गए फाइनली 5th गिफ्ट, जिसके लिए आशी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी कि क्या देने वाले हैं। तो 5th गिफ्ट जो है हम लोगों ने इसको दिया था ये वंदे भारत ट्रेन। ये ना मैंने मंगवा तो लिया था पहले ही, दिल्ली में ही मंगवा लिया था, क्योंकि मुझे ये देखा ना मैंने तो पसंद आ गया। और ये वहाँ से घूमे जा रहे हैं, यहाँ वहाँ से फिर हम लोग जवाई गए, तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा था हम लोग मतलब कि वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो बर्थडे शायद वहाँ पे हो। फिर अभी जब यहाँ पे होना था ना, तो फिर ये लेके आए हैं। और ये देख के बच्चे सभी बहुत खुश थे। हम लोग खाना खाने के बाद इसी में लगे हुए थे सारे, इसकी जो है ना ये ट्रैक बनाने में, और रियल में बहुत बहुत मज़ा आया। काफ़ी बड़ा है ये, और दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, दोनों ही बच्चे इसे देख के। हाँ इसे लगाना मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैं सोच रही हूँ वहाँ जाने के बाद ना दूसरे वाले रूम में लगा कर ही मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि बार बार लगाना जोड़ना मुझसे तो होगा नहीं। तो बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया बच्चों ने भी, सब ने बहुत इन्जॉय किया, जैसा हमने सोचा था कि इसका यहाँ पर जयपुर का लास्ट बर्थडे है, लास्ट सेलिब्रेशन है, तो स्पेशल होना चाहिए। तो बहुत अच्छा गया। और इसकी मतलब दीदी ने तो इतनी बहुत मतलब हम दोनों ने मिलके सब कुछ किया था, प्लान किया था, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हम लोगों को। पूरे दिन बस हम जो है ना लगे ही रहे, और थकान के मारे तो एकदम हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी करते करते।
उसके बाद फिर यहाँ पे जो है फ़ोटोज़ दिखाने का चल रहा था। तो एक फ़ोटो जो है भैया इसके दिखा रहे थे बच्चों के, और एक फ़ोटो जो है दीदी दिखा रही थी। यहाँ पे देखो इतने सारे फ़ोटोज़ हैं ना इन लोगों के पास में, इतने सारे फ़ोटो की मैं क्या बताऊँ। बचपन से आशी की तो बहुत सारी फ़ोटो है, बहुत सारी। बाबू की थोड़ी सी कम भी होगी, लेकिन ये देखो यहाँ पे ये भैया के साथ में लेटी हुई है, फ़ोन देख रही है। तो ये एक बार भाग के इधर आके फ़ोटो देख रही थी, एक बार भाग के इधर दीदी के पास आके फ़ोटो देख रही थी। मतलब इतने सारे फ़ोटोज़ हैं ना कि मतलब क्या बताऊँ। हम यहाँ से जा तो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल यहीं रह जाएगा, वैसा वाला हाल है। ये देखो दोनों जब छोटे थे तब की फ़ोटो है इनके बड़े पापा के साथ। तो हम लोगों ने बहुत देर तक बैठे रहे, ऐसी ही फ़ोटोज़ वगैरह देखते रहे। और मुझे लगता है ये वाला व्लॉग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाइफ़ टाइम मेमोरेबल रहने वाला है।